इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत बांटने वाले चंद मीडिया चैनलों में गम का माहौल है, क्योंकि उन्हें दिल्ली में होने वाले वाकये में कहीं भी कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। पूरा देश किसान आंदोलन की लहर में बह रहा है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर होने वाले वायलेंस ने मोदी सरकार की राह थोड़ी आसान तो कर दी है, लेकिन इस वायलेंस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आइए किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए वायलेंस और उसके बाद के हालात पर नजर डालते हैं और करते हैं जांच पड़ताल। दुनिया की अजीम जमहूरियत भारत में है और पिछले 26 जनवरी को भारत के रिपब्लिक डे के मौके पर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। मोदी सरकार के 3 मुतनाज़े एग्रीकल्चरल क़वानीन के खिलाफ पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने रिपब्लिक डे के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाली। इस परेड में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और देखते ही देखते ट्रैक्टर परेड में ऐसा तशद्दुद हुआ जिसके असरात सालों तक भारत में नजर आते रहेंगे। दिल्ली के लाल किला समेत कई मुकामात पर लाठीचार्ज, तोड़फोड़ और आंसू गैस के गोले छोड़ने के मनाजिर देखने में आए। तो कहीं पुलिस ने किसानों पर तो कहीं किसानों ने पुलिस वालों पर लाठियां चलाई। किसान आंदोलन से जुड़े ज्यादातर किसान पहले से तय रूट पर ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे, लेकिन बड़ी तादाद में खास तौर पर नौजवान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुस आए थे और उनके एक ग्रुप ने लाल किले के ऊपर रिलीजियस फ्लैग भी लहरा दिया, जिसे लेकर सबसे ज्यादा तनाज़ा छिड़ गया। आंदोलन कर रहे किसानों के सबसे बड़ी तंजीम किसान मोर्चा ने बयान जारी करते हुए इस वायलेंस पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि इस तरह की हरकतों से आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। साथ ही किसान मोर्चा और उसके लीडर्स की जानिब से वायलेंस की शदीद मजम्मत की गई, लेकिन वायलेंस में सियासी पार्टियों के लोगों के शामिल होने का अंदेशा भी जाहिर किया गया। इस पूरे हंगामे में ITO चौराहे के पास एक किसान की मौत हो गई। शुरुआत में मरने वाले किसान की फैमिली वालों ने कहा था कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है। पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर उलटने से नौजवान के सर में चोट लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब किसान की मौत सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चलाई गई। लोगों ने बिना कंफर्म किए इस बारे में ट्विटर और फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले ही इस खबर को लेकर फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और कांग्रेस के MP शशि थरूर समेत 6 जर्नलिस्ट, जिनमें राजदीप सरदेसाई का नाम भी सामने आ रहा है, उन पर उत्तर प्रदेश में देशद्रोह यानी गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। इन सभी पर रिपब्लिक डे के दिन किसान ट्रैक्टर मार्च जो वायलेंट हो गई थी उससे जुड़ी गलत खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का इल्ज़ाम लगाया गया। सभी पर समाज में नफरत फैलाने के भी इल्ज़ाम लगाए गए। उनमें गद्दारी समेत मुजरिमाना साजिश और दुश्मनी को बढ़ावा देने समेत IPC के तहत कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस दरमियान किसान के वायलेंट प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक और नाम तेजी से वायरल हुआ। साथ ही इस नाम को लेकर वायलेंट प्रोटेस्ट में BJP का हाथ है, ऐसी बातें कही गई। दरअसल किसान रैली के दौरान हुए वायलेंस और लाल किले पर सिखों के निशान साहब का झंडा लगाने वाले शख्स की दीप सिद्धू के तौर पर शिनाख्त हुई है, जो पंजाबी एक्टर और एक्टिविस्ट भी है। साथ ही सिद्धू 2019 में BJP के MP सनी देओल के करीबी भी रह चुके हैं। हालांकि सनी देओल ने पिछले दिनों अपने एक बयान में कहा था कि सिद्धू के साथ उनके या उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अपना नाम तेजी से वायरल होने और फिर उन पर कई तरह के इल्ज़ामात लगाए जाने पर दीप सिद्धू ने फेसबुक पर अपना बचाव करते हुए कहा था कि एहतजाजी किसानों ने नेशनल फ्लैग यानी कौमी परचम नहीं हटाया, बल्कि निशान साहब को अलामती एहतजाज के तौर पर वहां लहराया गया। कोई गल कही जाती है फलाने बंदे ने भड़काता, नहीं, वो एक वैन हुंदा, उस वैन च हर कोई बह जांदा, जिवें मैं बह गया, जिवें बाकी साडे 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ लोग बह गए, एक वैन सी ਉਹ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ और तिरंगा ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। बहरहाल लाल किला पर निशान साहब वाला झंडा लहराया जाना, वायलेंस, इसको लेकर तरह तरह की बातें हुई, लेकिन दुनिया भर की तवज्जो खींचने वाले इस वायलेंस में आखिर वायलेंस कितना हुआ, आइए देखते हैं।
दिल्ली पुलिस ने इस वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी तफसील बताई। दिल्ली पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि रिपब्लिक डे के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान लीडरों ने भड़काऊ भाषण दिया और तशद्दुद में भी शामिल रहे। इसके साथ ही पुलिस ने जोर देकर कहा है कि किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर परेड के लिए तय शराइत पर अमल नहीं किया। परेड दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान हुई थी, लेकिन किसान सुबह से ही परेड की शुरुआत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बेहद सब्र का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर वायलेंस में शामिल लोगों की शनाख्त की जा रही है और उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार करने की तैयारी की जाएगी। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक, लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में हुए वायलेंस से किसान आंदोलन डगमगा गया है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 2 किसान तंजीमों ने आंदोलन छोड़ दिया है, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में उनके लिए पानी भी रोक दिया गया। इस मामले पर किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत काफी जज्बाती देखे गए। गाजीपुर बॉर्डर पर कई हफ्तों से चला आ रहा किसान आंदोलन अब अपने क्लाइमेक्स पर लग रहा है। पुलिस की जिस तरीके से तैयारी नजर आ रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि किसानों पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। इस दरमियान भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने रोते हुए मीडिया से कहा कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है और वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने धमकी भी दी कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो वो सुसाइड कर लेंगे। इंतजामिया की जानिब से जोर जबरदस्ती के बाद राकेश टिकैत ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन जारी रखने की अपील की। इस दरमियान किसानों के लिए पानी रोक देने और टॉयलेट्स हटा दिए जाने के बाद एहतजाजी किसानों के लिए करीबी गाँव से पानी लाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर कैमरे के सामने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया और उसे फौरी एहतजाज का मुकाम छोड़ने को कहा। गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी क़यादत में सैकड़ों किसान मोदी सरकार के तीनों ज़रई क़वानीन की मुखालफत में धरना दे रहे हैं। थप्पड़ मारने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि वो हमारे तंजीम का मेंबर नहीं है, वो लाठी उठा रहा था और कुछ गलत करने ही वाला था, वो मीडिया वालों से गलत बर्ताव कर रहा था। राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी यहाँ बुरे इरादे या गलत जहन लेकर आया है वो फौरन ये जगह छोड़ दे। इससे पहले कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ज़रई क़वानीन को लेकर कहा कि देश के पूरे किसानों को मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल क़वानीन की डिटेल्स नहीं समझे। अगर देश का हर किसान इन क़वानीन को समझ जाता तो पूरे देश में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाएगा, पूरी देश में आग लग जाएगी। किसानों के वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने सीधे तौर पर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लाल किले में घुसे मुजाहिरीन दरअसल बीजेपी के एजेंट्स थे, इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं, इसलिए कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। 26 जनवरी को होने वाले वायलेंस के 2 दिन बाद तक ये कहा जा रहा था कि अब किसान आंदोलन करीब करीब खत्म ही हो जाएगा, लेकिन शायद राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं ने कमाल कर दिया, जिसके बाद फिर एक बार किसान एकजुट होने लगे हैं और आंदोलन को लेकर नई लहर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और हाँ, आखिर में सोशल मीडिया पर कुछ लाइन 26 जनवरी को होने वाले वायलेंस को लेकर काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जो पूरी तरह तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं सच ज़रूर है। इन लाइन्स में लिखा है कि हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत बांटने वाले चंद मीडिया चैनलों में गम का माहौल है, क्योंकि उन्हें दिल्ली में होने वाले वाक़ये में कहीं भी कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिला। इसलिए ऐसे समाज के दुश्मन मीडिया चैनलों ने इस पूरे वाक़े के लिए मुग़लों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि अगर मुग़ल ना होते तो ना लाल किला बनता और ना ही लाल किला बनता और आज ये वाक़या पेश आया होता। खैर, मजाक में ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन आजकल हकीकत में ऐसा भक्त चैनल्स सोचते भी हैं।
बहरहाल आज का जांच पड़ताल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और BPN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इशू की जांच पड़ताल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए BPN चैनल।